नहीं, मेरे बाप में और मेरे में इतनी दोस्ती नहीं है, ना थी और ना कभी भी होगी। जानती हैं क्यों? क्योंकि मैं अपनी माँ की फेवर करता हूँ। और याद रखिएगा कि मेरे पापा की किसी ऐसे इंसान के साथ दोस्ती नहीं हो सकती जो मेरी मामा को फेवर करता हो। एक्चुअली आपको अपसेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो सिक्योर हैं। आपकी सीट कहीं नहीं जा रही। हमें अलबत्ता आप इस घर में मेहमान ही समझिए, क्योंकि जो कुछ भी थोड़ा बहुत हमारे पास था वो तो आपने छीन लिया। कभी कभी पापा हमसे हंस खेल कर बात करते थे, खुश नजर आते थे, लेकिन आपने तो उससे भी हमें महरूम कर दिया। बट आई अंडरस्टैंड, आपकी मजबूरी थी, आपको शॉर्टकट चाहिए था। और अगर आप किसी नौजवान लड़के से शादी कर लेती तो उसे तो 20-25 साल लग जाते इतना पैसा कमाने के लिए, इतना शानदार घर लेने के लिए। और पापा से शादी करने के बाद आपका इंतजार खत्म हो गया। अभी और इसी लम्हे निकल जाओ इस घर से, और आइंदा कभी भी मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। गेट लॉस्ट। बिलाल वेट, आप कहीं नहीं जा रहे, आप यहीं रहेंगे। शकीला, आप मेरे और इसके दरमियान मत आए प्लीज। बिलाल, मैंने कहा है जाओ यहां से। अगर आपने किसी को इस घर से निकाला है तो मुझे कहिए जाने के लिए। मेरे होते हुए बिलाल इस घर से कहीं नहीं जाएगा। शकीला, तुम इसे नहीं जानती, आस्तीन का सांप है। बाप के लिए इसके दिल में सिवाय नफरत और इंतकाम के कुछ नहीं है। कैसे मान लूं? मैं शेख साहब की बेटी हूं, उनकी हर बात मानी है। जो नहीं भी मानने वाली थी वो भी मानी है, लेकिन फिर भी मेरे दिल में अब्बू जी की मोहब्बत है। औलाद और वालिदैन का रिश्ता बाय चॉइस नहीं होता है नाम साहब, ना टूट सकता है ना ही खत्म हो सकता है, और कुर्बानी हमेशा वालिदैन को ही देनी पड़ती है। आप प्लीज जाइए। फिलहाल आप यूनिवर्सिटी जाइए, और एक बात कान खोल के सुन लीजिए। मेरे इस घर में रहते हुए आपको इस घर से जाने का सोचना भी नहीं। आप प्लीज रहने दीजिए, मेरा यहां से जाना ही बेहतर है। पापा तो मुझे बर्दाश्त कर ही नहीं सकते थे, लेकिन आज अच्छा हुआ, आज बहुत अच्छा हुआ कि उनके दिल में जो कुछ भी था वो सब उन्होंने कह दिया। अब इस माहौल में मेरा और उनका एक साथ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये घर आपका है बिलाल, इस घर की एक एक चीज पर आपका हक है। मैं इस घर में आपको आपके हक से महरूम करने नहीं आई। अगर अभी भी कोई गलतफहमी है तो दूर कर लीजिए। जाइए, यूनिवर्सिटी जाइए। हेलो भावर, मैंने आपको इसलिए फोन किया है कि मैं थोड़ी देर में ड्राइविंग स्कूल जा रही हूँ। ड्राइविंग स्कूल? क्या मतलब? वो मैं ड्राइविंग सीखना चाहती हूँ। घर में ड्राइवर है तो फिर तुम्हें ड्राइविंग सीखने की क्या जरूरत है? मुझे किसी पे डिपेंड करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब ड्राइवर को घर के और भी हजारों काम होते हैं, और वो इतना बिजी होता है वक्त पड़ने पे, कभी कभी तो वो अवेलेबल भी नहीं होता।
बस इसीलिए मैं ड्राइविंग सीखना चाहती हूँ। और ड्राइविंग सीखने पर आपको तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए। I mean, आजकल जिनके पास गाड़ी होती है वो सभी को ड्राइव करते हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि तुम्हें अचानक से ड्राइविंग सीखने का ख्याल कहाँ से आया? ऐसा कौन सा काम रुक रहा है तुम्हारा? अभी काम शुरू ही काम है जो रुक जाएंगे। हाँ, लेकिन जब काम शुरू हो जाए तो रुकने नहीं चाहिए। अगर तुम समझती हो कि तुम्हें ड्राइविंग सीखनी चाहिए और तुम्हें जरूरत है तो तुम्हारी मर्जी है, मुझे कोई एतराज नहीं। थैंक यू सो मच। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दूसरा ड्राइवर भी बंदोबस्त करवा सकता हूँ। ड्राइविंग सीट से औरत उतरते हुए बहुत बुरी लगती है मैडम। मैं किसी को कैसी लगती हूँ ये मेरा कंसर्न नहीं है, मैं आपको कैसी लगती हूँ मेरे लिए यही काफी है। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। मुझे दिन की रोशनी में नायला के घर जाना चाहिए। मेरे खुदा है, मैं सोच भी नहीं सकता था कि नायला इतना सफर कर रही है और बाबर के साथ इस हाल में रह रही है। तो मैं अपनी जिंदगी में ही हो जाऊंगा। क्या मेरी बहनों की तरफ कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? और वो बहनें जो अब्बा जी के घर से निकल चुकी हैं वो तो मेरी जिम्मेदारी है ना। मैं नायला से बात किए बगैर कोई काम नहीं कर सकता। हेलो नौफल, शहवार बात कर रही हूँ। देखो मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं ऑफिस से कॉल कर रही हूँ। अभी तुमसे ढेर सारी बातें करूंगी लेकिन पहले अम्मी जी को दो। शहवार, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम उनके सेल पे कॉल कर लेना। लेकिन अभी नहीं, अभी अब्बू अम्मी के पास हैं। तुम बाद में कॉल कर लेना। ओ, क्या हुआ अम्मी को? बस हर वक्त उनके सर में दर्द रहता है, रात को भी दवाई खाकर सोती हैं और अचानक से कभी भी उनका बीपी शूट कर जाता है। प्लीज तुम उनसे बात ही मत करना, वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। नौफल, खुदा हाफिज। नौफल, देखा बिलाल, मैं तुमसे कहती थी ना शकीला बहुत अच्छी है। शुक्र करो खुदा का कि पापा ने शकीला से शादी की। अगर वो किसी ऐसी औरत से शादी कर लेते जो हमारे पापा को हमसे छीन लेती तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। जानती हो मुनज़्ज़ा कि जो चीज आपकी अपनी नहीं होती उसके छिन जाने का भी कोई दुख नहीं होता। और पापा, वो हमारे कभी थे ही नहीं। फिलहाल बुरी बात है, अगर पापा हमें अपनी औलाद ना समझते तो वो हमारी सारी जिम्मेदारियों को ना निभाते। पापा के बारे में प्लीज नेगेटिव मत सोचा करो। मामा और पापा के दरमियान जो भी इशू है वो तो वही जानते हैं, मगर वो हमारे पापा हैं और पापा होने की हैसियत से उन्होंने तमाम जिम्मेदारियों को निभाया है। हमें नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं जब भी अपनी माँ का दुखी चेहरा देखता हूँ तो ये एक सवाल मेरे ज़हन में आता है कि इसका जिम्मेदार कौन है, और इसका जवाब शायद किसी के पास भी नहीं है। बहुत बार पूछा मैंने, हमेशा कहती हैं कोई ऐसी बात नहीं है। मैं कौन होती हूँ तुम्हारे पापा पर पाबंदियां लगाने वाली? वो जैसे चाहे जिंदगी गुजारे, मैं तो उन्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। देखो बिलाल, जब हमारी मम्मा हमारे पापा को खुश देखना चाहती हैं
तो हम कौन होते हैं उन्हें तकलीफ देने वाले? पता नहीं मैं जब भी मामा को इस तरह देखता हूं मैं आई लूज कंट्रोल। मुझे अपने आप पे काबू नहीं रहता। बिलाल, तुम जज्बाती हो, तुम्हें जिंदगी का एक्सपीरियंस नहीं है। हो सकता है वक्त गुजरने के साथ साथ तुम्हें ये एक्सपीरियंस मिल जाए जो तुम्हें आज तक समझ नहीं आया, वो कल समझ आ जाए। बिलाल, अब शकीला का दिल मत दुखाना। देखो, उसने तुम्हारे राइट्स को ऑन किया है, डिफेंड किया है। इससे ज्यादा वो नेकी नहीं कर सकती। ये लीजिए फ्रेश जूस। मैंने तो आपसे नहीं कहा था कि मुझे जूस चाहिए। लेकिन आपकी शक्ल देख के अंदाजा हो गया था कि आपको एक ठंडे और फ्रेश से जूस की जरूरत है। देखिए शकीला, मैंने बहुत जिंदगी गुजारी है, बहुत तजुर्बा है मुझे। ये जो कोशिश आप कर रही हैं ना, ये कामयाब नहीं होगी। जिस औलाद से बाप को फैज नहीं है वो कभी आपकी भी नहीं हो सकती। मैं किसी लालच या गर्ज के तहत ये सब नहीं कर रही हूँ नाम साहब, बस अपने ज़मीर की आवाज सुन रही हूँ। क्योंकि मेरी तरबियत उस माँ ने की है जिसकी जिंदगी में सब्र और बर्दाश्त के अलावा कुछ नहीं है। देखिए शकीला, मेरे कहने का मकसद ये है कि आप हुजूर मेहनत न करें। उसने एक पुराना सबक पढ़ रखा है जिसे वो किसी भी सूरत नहीं भूलेगा। इंसान की नीयत अगर साफ हो ना तो कुदरत भी उसका साथ देती है, उसके साथ भरपूर ताउन करती है। मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगी क्योंकि इंसान की इज्जत पहले उसकी अपनी नजरों में होनी चाहिए। मैं बस पहुंच रही हूँ जी। हाँ हाँ, वो मैंने एड्रेस समझ लिया जी। वो बेगम साहब आपके भाई साहब आए। भाई? जी जी। आप ऐसे भाई आए हैं? जी जी, वो अपना नाम ऐसे नहीं बता रहे। अच्छा, आप एक काम कीजिए, आप उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दें, मैं आती हूँ। ठीक है ठीक है। रात को एहसन भाई जो कुछ देख कर गए, यकीनन उनको बहुत टेंशन हो गई होगी, लेकिन मैं भी भाई को समझा दूंगी कि आपकी तरह मैंने भी जीना सीख लिया है। मिस दुर्रे शहवार, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपसे कुछ पर्सनल बात पूछना चाह रहा हूँ। सर, इफ यू डोंट माइंड, मिस नहीं, मिसेस। आई एम सॉरी, अमूमन ऑफिस में काम करने वाली खवातीन के लिए लफ्ज में से यूज होता है, इसलिए मुंह से निकल गया। सर, मैं भी आपसे माफी चाहती हूँ, टोकना नहीं चाहिए था मुझे। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल मैं शार, असल में मुझे आपकी तरफ से कुछ फिक्र लाक हो गई, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आप मुनासिब समझती हैं तो जवाब दे दें, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं। ऐसी क्या बात हो गई सर? जब मैं अंदर एंटर हो रहा था तो मैंने आपको किसी से फोन पर बात करते हुए देखा, और आप रो भी रही थी। सब खैरियत है ना? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं, बस वैसे ही। मुस्कुराने की शायद कोई वजह ना होती हो, लेकिन
आंसुओं की कोई ना कोई वजह जरूर होती है। मैं तो सिर्फ आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ कि शायद मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो फिर आपकी आंखों में आंसू? सर मैंने कहा ना, कोई वजह नहीं है, बस वैसे ही। ठीक है, अगर आप नहीं बताना चाहती तो मत बताएं, लेकिन अगर वाकई में कोई प्रॉब्लम है तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली मुझसे शेयर कर सकती हैं। मे बी मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं, आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। सर मेरा मसला कोई हल नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि मसला है। आपकी आंखों में फिर आंसू, लेकिन मैं आपसे इस बार नहीं पूछूंगा कि आप रो क्यों रही हैं। नहीं सर, आंसू नहीं है, आई एम फाइन। लेकिन इफ यू डोंट माइंड, बहुत पेंडिंग काम है। यस यस, यू कैरी ऑन। थैंक यू। नायला कहीं मेरे सामने खुद को बाहिम्मत जाहिर तो नहीं कर रही थी, क्योंकि इतनी मजबूत नहीं है वो। कैसे गुजारा करेगी एक ऐसे शख्स के साथ जो सारा दिन मसरूफ रहता है और रात को बेहोश? मैं कैसे मान लूं कि वो इतनी बाहिम्मत हो गई? शेख साहब ने मेरी बहनों को इतना दबा कर पाला है, पूरी जिंदगी कभी उनके सामने मेरी बहनों की आवाज तक नहीं निकली। तो फिर नायला इतनी जल्दी बदल कैसे गई? नहीं, वो जरूर मुझे झूठी तसल्लियां दे रही है। अगर आप इतनी इंतहा पसंदी दिखाएंगे तो मेरे लिए मुश्किलात और बढ़ जाएंगी। प्लीज इनाम साहब, मेरी खातिर थोड़ी नरमी बरतिए। हिलाल आपका बेटा है, वो जो भी कहे जो भी करे आपसे बड़ा तो नहीं बन सकता है। देखो शकीला, तुम्हें बिलाल की वकालत करने की या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरा मसला है, मेरा हेडेक है, लेट मी हैंडल इट। जानती हूँ मुझे उनके लिए परेशान होने की जरूरत है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि परेशानियां हाथ बांधे मेरे सामने खड़ी हैं। देखो शकीला, मैं सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तुम बिल्कुल परेशान ना हो, तुम्हारे पास इतना सब कुछ है कि अगर मैं मर भी जाऊं तो तुम्हें उन लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी।